जय माँ काली सभी को। मेरा नाम हेमांग शर्मा और मैं वापस आ गया हूँ एक और नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, जिसका नाम है कि काली माता आपकी परीक्षा कैसे लेती है। सबसे पहले अपन काली माता को समझते हैं। देखो, दुर्गा माता होती है, दुर्गा माता की 10 महाविद्या होती है। 10 महाविद्या में से एक महाविद्या है काली माता। अब 10 महाविद्या कौन कौन सी होती है? पहली जो महाविद्या है वो होती है सौम्य कोटि की देवियाँ, जिसमें कौन कौन सी आती है? त्रिपुर सुंदरी, मातंगी, कमला और भुवनेश्वरी। दूसरी जो कोटि होती है वो होती है उग्र कोटि की देवी। उग्र कोटि में कौन कौन सी आती है? काली, छिन्न मस्तिका, बंगलामुखी और धूमावती। और उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है उग्र एवं सौम्य कोटि की देवियाँ, जिसमें आती हैं तारा और त्रिपुर भैरवी। ये 10 महाविद्या होती है। तो आज अपन एक बात करेंगे काली माता के ऊपर। तो सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि यदि आप लोगों को ओरा स्कैन करवाना है या नेगेटिविटी चेक करवानी है, आपकी कोई भी समस्या है घर में, आपके शरीर में दर्द वगैरह कुछ भी है, तो आप मेरे को नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपकी ओरा स्कैनिंग और नेगेटिविटी चेक करके आपको बता दूँगा। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, और कोई नए टॉपिक जिसके बारे में आपको जानना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता दें, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि काली माता आपकी परीक्षा कैसे लेती है। अब देखिए, कोई भी देवी देवता होता है जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, या स्पेसिफिकली काली माँ है जो काली माता के भगत हैं, तो क्या होती है, ये जो भगवान होते हैं इनकी पूजा 2 फेज़ में होती है। कोई भी देवता देवी आपने चुन रखी है, उनकी पूजा 2 फेज़ में होती है। पहला फेज़ होता है परीक्षा का फेज़, जिसके अंदर वो देवी या देवता आपकी परीक्षा लेता है। और दूसरा फेज़ होता है भक्ति का फेज़, जिसमें वो देवी और देवता आपको पूरी तरीके से अपनी तरफ खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, और आपको पूरी तरीके से उस स्पेसिफिक देवता की भक्ति में लीन करवा देता है, और बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं होने देता। यदि आपने परीक्षा का फेज़ निकाल लिया तब फेज़ 2 आता है, पहले आपको फेज़ 1 निकालना पड़ता है। तो अब देखिए, मैं भी काली माता का भगत हूँ और मैंने भी ये परीक्षाएँ सही है, ठीक है। तो आज अपन स्पेसिफिकली काली माता के बारे में बात करते हैं कि ये जो देवी है ये कैसे अपनी परीक्षा लेती है और कैसे अपने भगत को तैयार करती है खुद की पूजा करवाने के लिए। देखिए, काली माता ही एक ऐसी देवी है जो अपने भगत को स्वयं चुनती है। मतलब ये देवी ही पूरे ब्रह्मांड में से स्पेसिफिक मनुष्य को, स्पेसिफिक सूक्ष्म रूप आत्मा को चुनती है अपनी पूजा करवाने के लिए। तो ये क्या करती है? सबसे फास्टेस्ट देवी है, मतलब कोई भी चीज़ करेगी वो सबसे फास्ट, सबसे स्पीड से करती है, लाइट की स्पीड से ये चीज़ करती है। तो क्या करती है, परीक्षा भी ये उतनी कठिन और उतनी ही फास्ट लेती है। मतलब इनका जो परीक्षा का फेज़ होता है वो सबसे छोटा होता है। अब ये परीक्षा कैसे स्टार्ट करती है? सबसे पहले आपको शरीर से परेशान करती है। शरीर से कैसे? आपकी कमर में दर्द करती है सबसे पहले। काली माता अगर पहले आपको चुनेगी ये कि आप इनके भगत बनने लायक हो या नहीं, चुनने के बाद ये आपकी परीक्षा लेगी। तो अब परीक्षा में ये ऐसा करेगी, सबसे पहले आपकी कमर में दर्द करेगी, आपको कुछ नहीं पता, आपका बस धीरे धीरे रुझान देवी की तरफ आएगा। वो भी देवी की तरफ कौन सी? दुर्गा की तरफ। दुर्गा की तरफ आप उसको पूजने लगोगे, दुर्गा माता को, और नवरात्रि उनकी करने लगोगे। सबसे पहला फेज़ ये आता है। कमर में दर्द होगा, आपके बहुत तेज़ दर्द होगा, डॉक्टर को दिखाओगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं आएगा रिपोर्ट्स में। उसके बाद आपके शरीर में परेशानी क्रिएट करेगी, जिसमें पेट से संबंधित बीमारी होती है और सिर से संबंधित बीमारी होती है। ये सबसे पहला फेज़ होता है। उसके बाद ये जो काली माता है ये पूरी तरीके से आपकी जो कर्म है उसके हिसाब से न्याय करती है। मतलब पिछले जन्म में जो आपका कर्म है उसके हिसाब से आपकी परीक्षा डिसाइड करती है। अगर आपकी कर्म कम है, मतलब कम खराब आपने करा है पिछले जन्म में, तो आपकी परीक्षा उतनी सरल होगी, और ज़्यादा बुरा कर लिया तो उतनी ही हार्ड परीक्षा होगी। तो ये क्या करती है? ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है कि आप निकल नहीं पाते उस सिचुएशन में। मतलब माता ऐसा करती है कि आपके अपनों को सबसे पहले दूर करती है। अब अपनों को क्यों दूर करती है? ये दूर नहीं करती कि आपका सपोर्ट कम हो जाए, वो इसलिए दूर करती है कि जो भी इंसान है आपका आसपास का, उसका जो असली चेहरा है, असली चेहरा कैसे? मतलब वो बाहर से कुछ और दिखता है, आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, लेकिन अंदर उसके पाप है। तो सबसे पहले उस इंसान को आपसे दूर करती है। जब वो दूर होगा आपसे तब आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा,
कि ये आदमी कैसे जा सकता है, मतलब जिसके कभी भी चढ़ने की उम्मीद नहीं होती उस आदमी को दूर करेगी सबसे पहले, और उसका असली चेहरा आपके सामने लाएगी कि ये एक्चुअल में कैसा है। उसके बाद ऐसे करते करते अपने आप से दूर हो जाएंगे और अपने आप के खिलाफ होने लगेंगे। खिलाफ कैसे, कि मतलब हर चीज़ में आपको ब्लेम करा जाएगा, हर चीज़ में आपको ही दोषी ठहराया जाएगा। उसके बाद ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगी कि आप किसी से मदद भी नहीं मांग सकते, मदद नहीं मांग सकते हो किसी से भी, और आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, आप पूरी तरीके से गिर जाते हो। उसके बाद आपका एक ही ऑप्शन होता है कि आप देवी की पूजा करें या फिर अपने इष्ट का ध्यान करें। मतलब ये मतलब इसकी तरफ आपका रुझान बढ़ने लगता है कि यार यही देवी है, भगवान ही सब कुछ है, अब कोई किसी का नहीं है। ऐसी सिचुएशन ला के खड़ी कर देगी। उसके बाद आपको रात की नींद में आपको जगाना शुरू करती है, मतलब आपको सोने नहीं देती पूरी रात। मतलब आप क्या करोगे, सोओगे, आपको आधी 1 घंटा नींद आएगी सिर्फ। उसके बाद 2 से लेकर 5 बजे के बीच आपको अपने आप उठा देगी, मतलब आपकी नींद ऑटोमेटिक खुल जाएगी। मैक्सिमम ये केस 2 या 3 बजे के बीच में या 3 बजे से 4 बजे के बीच में देखा गया है नॉर्मली इंसान में, कि जिस पे भी काली माता की कृपा होती है वो 2 से 3 या फिर 3 से 4 के बीच में उठ जाता है और उसको फिर नींद नहीं आती। तो आपकी नींदें खराब करने लगेगी और आपको नींद नहीं आएगी, आपकी भूख उड़ने लगेगी, आपका भूख काम नहीं करेगा, मतलब भूख आएगी नहीं, आपको लगेगी नहीं, खाना आप कम करने लगोगे और इसकी पूजा में ज़्यादा ध्यान देने लगोगे। इनके श्रृंगारों पे आपको मन करेगा, आपको लाल कलर पसंद आने लगेगा। श्रृंगार आपका मतलब चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की, आपको श्रृंगार करने का मन करेगा, हाथों में ब्रेसलेट पहनने का, और ऐसे आपके मन करेंगे और आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली सॉफ्ट होने लगेगी। चाहे वो देवी, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी सॉफ्ट होने लगेगी। मतलब आपके जो हाथ की पाम्स होती हैं ये आपकी सॉफ्ट होने लगेगी। आपके शरीर में अलग ही ऊर्जा रहने लगेगी, गर्मी रहने लगेगी अलग ही। मतलब कोई आपको टच करे तो आप दूसरे को ऐसा फील हो कि इसके बुखार है, लेकिन एक्चुअल में आप नॉर्मल हो। तो ऐसी ऊर्जा आपके शरीर में रहने लगेगी। आपको अंधेरा पसंद आने लगेगा, एकांत में रहना पसंद आने लगेगा, किसी से बोलचाल पसंद नहीं आने लगेगी। बस ऐसा मन करेगा कि मैं सिर्फ काली माता को पूजूं। ऐसी सिचुएशन ला के खड़ी कर देती है माता। और इतना मतलब आपको इतना सपोर्टिव, इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है अपनी परीक्षा के दौरान कि आप किसी से नहीं डरते। चाहे आपको आधी रात को शमशान में लाके खड़ा कर दिया जाए, फिर भी आप किसी से नहीं डरोगे। आपके दुश्मन ऑटोमेटिकली दूर होने लगते हैं, आप पूरी तरीके से सेफ होने लगते हो। आपके दुश्मन हर तरीके से हट जाते हैं, सारे दुश्मन आपसे दूर चले जाएंगे, और जो आपके शुभचिंतक है, जो आपसे करीबी है, वो ऑटोमेटिकली पास आएंगे। और ऐसी कंडीशन आती है एक समय पे जब क्या होता है, आप बहुत डिप्रेशन में चले जाएंगे, स्ट्रेस आने लगेगा आप में कि यार अब तो कोई नहीं है, दुनिया में कोई सहारा नहीं है। लेकिन फिर ऐसे जब आपका दूसरा फेज स्टार्ट होने लगता है, ये जो लास्ट फेज है डिप्रेशन वाली, ये सबसे लास्ट फेज है। इसके बाद आपका फेज 2 भक्ति वाला फेज स्टार्ट होता है। इस फेज के दौरान आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आने लगेंगे जिनको आप जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपकी हेल्प होने लगेगी। मतलब आप जिस काम में अटके, आपकी हेल्प ऑटोमेटिकली, पता नहीं कहाँ से कोई आदमी आएगा, वो ऑटोमेटिकली हेल्प करके उसका जैसे ही काम खत्म होगा वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से चला जाएगा। ऐसी फेज आने लगती है आपकी उसमें, और आपका लोगों से मन हटने लगता है। ये सेकंड फेज की बात चल रही है। आपका लोगों से मन हटने लगता है, आपका सिर्फ मन करता है कि मैं भगवान के कमरे में बैठा रहूं, उठने का मन नहीं करता भगवान के कमरे में से, 24 घंटे बस माता को देखता रहूं, ऐसा मन करने लगता है। और आपकी आंखों में ऑटोमेटिकली आंसू आने लगते हैं, उबासी आने लगती है। ये फेज 2 का दौरान का जो रोल है वो बता रहा हूँ। उसके बाद जब एंड आता है फेज 2 का, तब आपकी मोक्ष होने लगती है। मतलब क्या, आपके कर्म बिल्कुल हट जाएंगे, आप ना तो इस जन्म में गंदे कर्म करने लायक रहेंगे। मतलब ऐसी फेज लाके क्रिएट कर देती है माँ कि आप बिल्कुल भी गलत काम नहीं कर सकेंगे, किसी को गलत बोलेंगे नहीं, ऑटोमेटिकली आपके शरीर में ये चीज़ें होती है। आप सबसे कम बात करने लगेंगे, बिल्कुल शांत रहने लगेंगे और 24 घंटे काली माता का नाम लेने लगेंगे। ये आपका लास्ट फेज आता है, फेज 2 का एंड। और इसके बाद पूरी ज़िंदगी आप माई को पूजेंगे, उसके बाद आपकी मोक्ष हो जाती है। मतलब आप इस चक्र से, जो मृत्यु और मरण का इनका चक्र है, इस चक्र से मुक्त होकर आपकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए या तो देवलोक में या काली माता के पास हमेशा चली जाती है। उसके बाद आप इस चक्र में कभी नहीं आते। ये काली माता की कुछ बातें थी। इसके अलावा हर देवता अपनी अपनी तरीके से परीक्षा लेता है।
हर देवता लेता है परीक्षा। ये भक्ति का फेज होता है। जो भी इंसान की पूजा होगी, स्पेसिफिक देवता अपने भगत को खुद चुनता है। भगवान खुद आपके जीवन में सब कुछ लिखते हैं। अगर आप पूजा पाठ नहीं कर रहे तो वो भी उसी की मर्जी है। अगर उसकी मर्जी हुई कि इससे पूजा पाठ करानी है तो ऑटोमेटिकली वो इंसान पूजा पाठ में लीन होने लगेगा। तो ये कुछ बातें थी। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आपके ऊपर भी काली माता की कृपा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। काली माता से मत डरो, काली माता को पूजो, जितना हो सके उतना पूजो। बहुत ममतामयी देवी है। माता ने उग्र रूप सिर्फ राक्षसों के लिए रखा था, ना कि अपने भक्तों के लिए। भक्तों के लिए वो सदैव खड़ी रही है ढाल बन के। माँ है, माँ का मन ऐसा ही होता है। तो कृपया करके उसको पूजो, उससे डरो मत। ऐसे मिथ फैले हुए हैं, बहुत सारी अफवाहें फैली हुई कि काली माता की फ़ोटो घर में नहीं रखते, उसको पूजते नहीं है। पर ट्रस्ट मी, मैं खुद पूजता हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारे फेज़ आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जिससे मैं आगे वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। कृपया करके माँ को पूजो, बहुत अच्छी देवी है। इसके जैसा कोई नहीं है, लिटरली कोई नहीं, विश्वास करो। चलो आज के लिए इतना ही। जय माता दी।